अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीएमसी यूनिट 12 हम डिस्कस कर रहे थे स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज उसका लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने डिस्कस करने। टॉपिक है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अब देखिए बेटा हमारे पास कार्टिलेज की जो टाइप्स हमारी बुक के अंदर गिवन है वो 3 है। हाइलिन कार्टिलेज है, फिब्रस कार्टिलेज है और इलास्टिक कार्टिलेज है। देखिए बेटा हमारे पास जो हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर बेटा हमारे पास क्या होगा? हाइलिन कार्टिलेज। तो आपने बेटे इसे नोट कर लेना है कि हाइलिन जो बेटा कार्टिलेज है ये बेसिकली आपके पास मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज की टाइप है बेटा। सबसे ज्यादा जो टाइप प्रेजेंट है आपकी बॉडी में वो बेटा आपके पास है हाइलिन कार्टिलेज बेटा। इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी। अब देखिए हाइलिन कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट होगी बेटा? ये बेटा जो आपकी लॉन्ग बोन के एंड्स है, जहां ज्वाइंट बनते हैं बेटा, जहां हमारे पास लॉन्ग बोन एंड होती है, उनके एंड्स पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बेटा क्या मौजूद होगी? हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। सेकेंडली बेटा नोज के अंदर प्रेजेंट है, लैरिंक्स के अंदर आपको हाइलिन कार्टिलेज मिलेगी, ट्रेकिया के अंदर बेटा आपको हाइलिन कार्टिलेज मिलेगी, और इसके अलावा बेटा रिब्स में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है जिसे हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं बेटा, उस कोस्टल कार्टिलेज के अंदर भी बेटा आपको क्या नजर आएगी? हाइलिन कार्टिलेज नजर आएगी। अभी बेटा हमारे पास एमसीक्यूज कैसे आएंगे वो आपको पोर्शन बता देंगे कि हाइलिन कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट है, और ऑप्शन के अंदर डिफरेंट वो आपको चीजों का नाम दे देंगे। तो आपने याद रखने एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, नोज, लैरिंक्स, ट्रेकिया और कोस्टल जो कार्टिलेज है ये बेसिकली हमारे पास इसमें जो कार्टिलेज आपको नजर आएगी वो क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। अगर बात करें बेटा फिब्रस कार्टिलेज की, तो फिब्रस कार्टिलेज बेटा हमारे पास दो जगहों पर मौजूद है। एक बेटा हमारे पास है इंटरवर्टिब्रल डिस्क और दूसरी बेटा आपके पास है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखें, ये एक फर्स्ट वर्टिब्रा है, ये दूसरा है। तो इनके दरमियान ये जो रेड कलर की एक डिस्क आपको नजर आ रही है बेटा, इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेटा। और इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो कार्टिलेज प्रेजेंट है वो कौन सी बेटा? फिब्रस कार्टिलेज है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखें आपके पेल्विस में जहां दो कोक्सल बोन्स आपस में मीटअप होती हैं, मिलती हैं, ठीक है, वहां बेटा हमारे पास जो उनको मिलाने वाली कार्टिलेज है वो बेटा हमारे पास कहलाती है फिब्रस कार्टिलेज, और वो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? टू कोक्सल बोन्स मीट इन द फ्रंट ऑफ पेल्विस। तो बेटा हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस जहां दो कोक्सल बोन्स आपस में मिलती हैं, वहां पर जो आपको कार्टिलेज मिलेगी वो कौन सी होगी बेटा? फिब्रस कार्टिलेज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलास्टिक कार्टिलेज की, तो दो मेन पॉइंट्स है बेटा जहां इलास्टिक कार्टिलेज आपको नजर आएंगे। इसके अंदर सबसे ज्यादा इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखें एपिग्लोटस दैट इज अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज जो कि ग्लोटस को कवर कर रहा है, ठीक है, वहां भी इलास्टिक कार्टिलेज है। और एक्सटर्नल एयर जिसे हम पिन्ना का नाम देते हैं बेटा, तो पिन्ना या एक्सटर्नल एयर के अंदर भी आपको क्या नजर आएंगे बेटा? इलास्टिक कार्टिलेज नजर आएंगी। तो देखिए ये तो बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हो गई। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ। देखें 3 तरह के बेटा आपकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, और क्या बेटा आपके पास स्केलेटल मसल्स हैं। तो देखिए इन तीनों का हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए बेटा हमारे पास सबसे पहले जो फीचर जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं वो है मसल अपीयरेंस, कि मसल आपको दिखेगा कैसे। देखिए हमारे पास स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? अनस्ट्रिप्ड होते हैं या नॉन स्ट्रिएटेड इसे भी कहते हैं। इसमें कोई स्ट्रिएशंस नजर नहीं आएंगे, अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स आपको बेटा यहां नजर नहीं आते। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्रिएटेड या अनस्ट्रिप्ड। अब जो कार्डिक मसल्स हैं इसमें बेटा आपको सार्कोमेर भी नजर आएगा, डार्क और लाइट बैंड्स भी नजर आएंगे, लेकिन जो स्ट्रिएशंस होंगी, जो स्ट्रिप्स होंगे बेटा वो क्या होंगे? इररेगुलर। तो कार्डिक मसल्स आर इररेगुलर स्ट्रिएटेड मसल्स, इनमें इररेगुलर स्ट्रिएशंस बेटा आपको नजर आएंगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्केलेटल मसल। तो देखिए स्केलेटल मसल्स में अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उन अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स की वजह से यहां आपको स्केलेटल मसल में रेगुलर स्ट्रिएटेड आपको मसल नजर आएगा, रेगुलर स्ट्रिएशंस बेटा यहां मौजूद होंगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सार्कोमेयर की। देखिए स्मूथ मसल में सार्कोमेयर एब्सेंट होता है, कार्डियक और स्केलेटल मसल दोनों के अंदर बेटा आपको सार्कोमेयर नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा सेल शेप की, कि जो इंडिविजुअल सेल है मसल का, जो सेल फाइबर है वो आपको कैसे नजर आएगा, उसकी शक्ल कैसे होगी, ठीक है। अब देखिए आपने याद रखना है कि स्मूथ मसल क्या होता है बेटा? स्पिंडल शेप होता है।
स्मूथ मसल क्या होगा बेटा, स्पिंडल शेप होगा। स्पिंडल देखिए ये स्मूथ मसल बेटा मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे बेटा आपके पास क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। तो देखिए स्मूथ मसल को देखें, इसके एक सेल में एक न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, मोनोन्यूक्लिएटेड है, और इसकी जो शेप है बेटा वो क्या बेटा, स्पिंडल शेप्ड है। अगर हम बात करें कार्डिक मसल की, तो कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। देखें ये एक सेल जा रहा था, इसने खुद को दो सेल के अंदर डिवाइड कर दिया, तो अब इसकी क्या होगी, ब्रांचिंग हो गई, ये ब्रांच सेल है। अब देखिए हर सेल को अलग करने के लिए ये जो सेल है ये इस सेल से बेटा सेपरेटेड है थ्रू अ स्पेसिफिक जंक्शन। इस स्पेसिफिक जंक्शन को बेटा हम नाम देते हैं इंटरकलेटेड डिस्क का। दैट स्पेसिफिक जंक्शन इज नोन एज इंटरकलेटेड डिस्क। और बेटा जहां आपको इंटरकलेटेड डिस्क नजर आ जाए, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ कार्डिक मसल। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ कार्डिक मसल के अंदर आपको इंटरकलेटेड डिस्क नजर आती है और कहीं आपको नजर नहीं आती। तो देखिए ये हमारे पास ब्रांच्ड सेल है, ठीक है, और हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो देखिए मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं एंड ईच सेल इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर विद द हेल्प ऑफ अ जंक्शन दैट इज नोन एज इंटरकलेटेड डिस्क बेटा। अब देखिए बेटा हमारे पास ये ब्रांच हो गए। अब अगर स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, देखिए बुक के अंदर लिखा हुआ है कि स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है। स्पिंडल शेप कब होंगे, देखिए ये हमारे पास एक पूरा मैंने मसल मैस, स्केलेटल मसल मैस बनाया है, तो इसकी शेप आपको स्पिंडल शेप नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं इसमें स्केलेटल मसल सेल को इंडिविजुअली देखूं, तो बेटा जो इंडिविजुअल बेटा आपको स्केलेटल मसल नजर आएगा वो आपको सिलेंड्रिकल शेप के अंदर नजर आएगा। तो अगर मसल मैस की बात करें तो स्पिंडल शेप, और अगर बेटा हम अलग अलग बात करें, इंडिविजुअल स्केलेटल मसल सेल की बात करें, तो देखिए ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है और इनकी शेप क्या बेटा, सिलेंड्रिकल है। राइट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल, के एक सेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देखिए हमें पता है स्मूथ मसल्स भी मोनोन्यूक्लिएटेड है, कार्डिक मसल्स भी मोनोन्यूक्लिएटेड है, लेकिन स्केलेटल मसल्स क्या बेटा, देखें एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो इसलिए बेटा हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट बेटा अगर हम स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, देखिए आपने देखा होगा कि हमारा जो जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, या हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मुसलसल बेटा ये क्या कर रही है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन स्लो कॉन्ट्रैक्शन है, हमें फील नहीं होती बेटा। मुसलसल ब्लड दौड़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मुसलसल डाइजेशन हो रही है बेटा, तो तब भी बेटा हमारे पास क्या है, जीआईटी आपकी क्या करवा रही है बेटा, स्टोमिक है, इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर बेटा स्लो कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो जो स्मूथ मसल्स है, जिन्हें विजरल मसल्स भी कहते हैं, ये बेसिकली इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है बेटा वो क्या है, स्लो है। अब देखें आप अपने हार्ट की बीट को, कार्डिक मसल जब बेटा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, उससे तो आप फील कर सकते हैं, लेकिन जीआईटी की पाल्पिटेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास जो कार्डिक मसल्स है, इनकी जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या बेटा, इंटरमीडिएट है, मतलब ना रैपिड है ना स्लो, दरमियानी है। अगर हम बात करते हैं बेटा स्केलेटल मसल सेल की, तो इनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या बेटा, स्लो टू रैपिड, स्लो टू रैपिड बेटा, ये आपने याद रखने। नेक्स्ट है कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए आपने याद रखने, जब भी आपने मसल की कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करना है, मसल के मूवमेंट की मैकेनिज्म को डिस्कस करना है, तो दो इवेंट्स का होना जरूरी है बेटा। पहला हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल इवेंट, और इलेक्ट्रिकल इवेंट के फौरन बाद होता है बेटा हमारे पास मैकेनिकल इवेंट। अब देखिए हम इस चीज को थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल इवेंट क्या है, मैकेनिकल इवेंट क्या है। देखिए कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब मसल क्या होगा बेटा, डिपोलराइज होगा, चाहे वो स्मूथ मसल है, चाहे वो बेटा आपका स्केलेटल मसल है, और चाहे बेटा आपके पास कार्डिक मसल है, जब तक उसकी डीपोलराइजेशन नहीं होती, जब तक उसके पास नर्व इंपल्स नहीं आती, जब तक बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इवेंट नहीं होता, तब तक बेटा हमारे पास मसल डीपोलराइज होकर एक्साइट होकर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाएगा। तो पहले डीपोलराइजेशन होगी जिसे हम इलेक्ट्रिकल इवेंट का नाम देते हैं, और इलेक्ट्रिकल इवेंट के फौरन बाद बेटा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट इज नोन एज मैकेनिकल इवेंट। तो देखिए कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, स्मूथ मसल्स में चार आपने बेटा काजेज याद रखनी है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, स्ट्रेच हमारे पास स्टिमुलस है तब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, और हार्मोन्स भी बेटा हमारे पास क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कार्डिक मसल्स की, तो कार्डिक मसल्स के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, और स्पॉन्टेनियसली बेटा हमारे पास मसल्स क्या करें बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो देखिए स्केलेटल मसल ने कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसका सारा का सारा जो इख्तियार है बेटा वो हमारे पास है, ठीक है। तो जब हम चाहें अपने आर्म्स को, अपने स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, रिलैक्स करवा सकते हैं। तो देखिए इसका जो कंट्रोल है वो बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास है, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल है बेटा इसका।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वॉलंटरी कंट्रोल किसके पास है, इनवॉलंटरी किसके पास है, तो देखें स्मूथ मसल्स, ठीक है, आपको स्मूथ मसल्स में भी इनवॉलंटरी कंट्रोल नजर आएगा और बेटा आपको कार्डिक मसल्स के अंदर भी इनवॉलंटरी कंट्रोल नजर आएगा। लेकिन जो स्केलेटल मसल है, क्योंकि इनका कंट्रोल बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास है, इसलिए हम कहते हैं कि इनका कंट्रोल क्या बेटा वॉलंटरी कंट्रोल है, ये हमारे इख्तियार के अंदर है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। तो देखिए पहले तो ये देखें कि विजुअल या स्मूथ मसल्स कहां कहां प्रेजेंट हैं। तो बेटा आपने याद रखना है कि विजुअल स्मूथ मसल एटलीस्ट 4 ग्रुप आपको पता हो। एक तो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी के अंदर बेटा प्रेजेंट है। नंबर 2 ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। नंबर 3 आपका जो यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम कह लें, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसके अंदर आपको स्मूथ मसल नजर आ रही है। तो अब देखिए स्मूथ मसल जिस स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं वो बेसिकली होलो ऑर्गन्स हैं, अंदर उनके कैविटी में प्रेजेंट है। तो कैविटी उन होलो ऑर्गन में से जब कोई चीज पास होती है, जब किसी चीज की मूवमेंट होती है, तो ये बेटा जो विजुअल स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके उन सब्सटेंसेस की, उन मटेरियल्स की मूवमेंट को क्या कर रहे होते हैं बेटा, कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम फूड का इंटेक करते हैं, खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, हमारी एसोफेगस थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस बेटा वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जनरेट करती है, जो कि फूड को अलोंग द फूड पाइप मूव करवाती है। और कहां चली जाती है बेटा, ये बेटा हमारे पास चली जाती है, ये बेटा हमारे पास कहां चली जाती है, स्टोमिक के अंदर। तो देखिए एसोफेगस से खुराक आई और स्टोमिक के अंदर चली गई, तो ये बेटा हमारे पास पेरिस्टाल्सिस या विजुअल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पॉसिबल हुआ है। अब देखिए इसका मतलब स्मूथ मसल कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द होलो ऑर्गन्स। अब वो होलो ऑर्गन्स बेटा हमारे पास क्या हो सकते हैं, या तो बेटा हमारे पास वो हो सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या बेटा वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट या ठीक है, और या ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कार्डिक मसल के फंक्शन की, तो इनका काम क्या बेटा, पंप करना ब्लड को। अब हार्ट क्या कर रहा है बेटा, ब्लड को मुसलसल पंप कर रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्केलेटल मसल क्या करवाते हैं। अब देखिए जब स्केलेटल मसल्स दे आर अटैच्ड टू द बोन्स, दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास स्केलेटन क्या करेगा, मूव करेगा, ये मूवमेंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं फटीग रेजिस्टेंस की, देखिए फटीग रेजिस्टेंस का मतलब है जिसके अंदर थकावट नहीं होती। फटीग का मतलब थकावट, रेजिस्टेंस का मतलब जिसके अंदर नहीं होती। तो देखिए हमारे पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप खाना खा खा कर, ठीक है, मतलब कि आपका मैदा ऐसा हो जाए कि हजम करना बंद कर दे, काम करना छोड़ दे। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि आपका जो हार्ट है वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर हार्ट बीट जो प्रोड्यूस करवा रहा है उसने काम करना छोड़ दिया हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो देखिए मतलब ये है, ये क्यों नहीं थकते, ये इस वजह से नहीं थकते क्योंकि इनके स्मूथ मसल, देखिए स्टोमिक का स्मूथ मसल बेटा फटीग रेजिस्टेंस है, इसके अंदर फटीग रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। इसी तरह जो हमारे पास हार्ट के कार्डिक मसल्स हैं इनके अंदर में फटीग रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इस वजह से बेटा ये नहीं थकते। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर बेटा स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स आर फटीग रेजिस्टेंट, इनके अंदर फटीग रेजिस्टेंस आपको नजर आएगी। लेकिन बेटा हम थोड़ा सा ज्यादा काम कर लें, नॉर्मल एक्टिविटी से ज्यादा भाग लें, हार्ड एक्सरसाइज कर लें, रनिंग कर लें, तो हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और हम पेन महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। इसका मतलब हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर फटीग रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, ये फटीग का शिकार हो जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर फटीग रेजिस्टेंस क्या बेटा अब्सेंट है। लास्ट बेटा हमारे पास है इंटरकलेटेड डिस्क। देखें ये मैंने पहले ही आपको बात बता दी है कि स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स के अंदर इंटरकलेटेड डिस्क अब्सेंट है। इंटरकलेटेड डिस्क इज द हॉलमार्क ऑफ कार्डिक सेल, ये जो ब्रांच सेल है बेटा कार्डिक सेल, उनके अंदर बेटा ये इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। तो अब देखिए बेटा स्मूथ मसल्स को हम, ठीक है, दो मेन पॉइंट्स के अंदर कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि जो स्मूथ मसल्स हैं विजुअल मसल्स हैं और बेटा ये क्या यूनिन्यूक्लिएटेड है और इनका कंट्रोल क्या इनवॉलंटरी है। और इसी तरह अगर हम कार्डिक मसल्स की बात करें तो ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, इनवॉलंटरी कंट्रोल है और यूनिन्यूक्लिएटेड है। और अगर बात करें स्केलेटल मसल्स की तो इनका कंट्रोल वॉलंटरी है बेटा, हमारे इख्तियार में है, स्केलेटन के साथ अटैच है और ये क्या बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन, ठीक है, बिटवीन स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड द स्केलेटल मसल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।